है। अब मॉइस्चर गेन करने से क्या होता है, सॉइल इसमें फूलना शुरू होती है। तो यहाँ पर उसमें ऑयल डालने का मतलब ये है कि वो उसके जो वॉइड्स है, उसमें जो वॉइड्स है खाली जहाँ पर मॉइस्चर जमा होता है वो फिल हो जाता है ऑयल से। अब वो एक ही बार अपनी शेप, लकड़ी एक ही बार अपनी शेप ले लेती है, उसमें ऑयल फिल हो जाता है। अब वो बार बार उसमें ये चीज़ खत्म हो जाती है कि वो बार बार की यार वो अ, उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट वो एब्जॉर्ब करेगा, तो वो चीज़ खत्म हो जाती है बार बार। तो इसलिए होता है ना कि लकड़ी में तेल डाला जाता है, चिकना बना दिया जाता है, तो इसका रीज़न यही है। तो ये अपने सीजनिंग बढ़ाता है कि किस तरह से सीजनिंग के अंदर नेचुरल में बढ़ाता है कि लकड़ी को खुली हवा में रख दो, शेड के साथ कवर करके, हवा चलती रहेगी, लकड़ी सूखती रहेगी टिम्बर में, उससे मॉइस्चर कंटेंट निकलता रहेगा। उसके बाद जो आर्टिफिशियल यानी मेन मेड जो या मैकेनिकली जो भी कहो आप, तो वाटर स्ट्रीम होता है। वाटर सीजनिंग में इसमें तो मैंने आपको बताया है ये जनरली क्या है, ये है रनिंग स्ट्रीम में रखना। इसके अलावा क्या करते हैं, रनिंग स्ट्रीम जहाँ पर नहीं होती ना, वहाँ क्या करते हैं, तेज़ बहाव, एक मशीन में तेज़ बहाव का पानी एक तरफ से आता है, उसके सामने लकड़ी रख देते हैं, तो तेज़ बहाव का पानी चलता रहता है, वो लकड़ी में से होकर निकलता रहता है और वो बाहर जाता रहता है। तो उससे भी जो अंदर की चीज़ें बाहर आ जाती है। और इसके अलावा बॉइलिंग है। बॉइलिंग में क्या होता है, कोई बॉइलिंग जनरली क्या होता है, जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है जो इंटीरियर वगैरह में काम आती है आजकल, उसी बॉइलिंग होती है। क्या कई बार क्या होता है, तो उसका केमिकल कंपोजिशन होते हैं क्या वुड के अंदर, या कई बार जो भी अंदर लिक्विड मौजूद है उसकी वजह से क्या होता है, आपको सांस में प्रॉब्लम हो या स्मेली हो, ठीक है, तो उस स्मेल को पहले निकालने के लिए बॉईल कर देते हैं, ताकि वो अंदर जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाए, तो नॉर्मल हो जाए। इलेक्ट्रिक सीजनिंग मैंने बता ही दिया, इलेक्ट्रिक से हीटिंग जनरेट करते हैं, हीट जनरेट करके इसमें मोटर। किल्न सीजनिंग सब जहाँ पर मास प्रोडक्शन है, मास होता है, ज़्यादा काम होता है, वहाँ पर किल्न सीजनिंग ही होती है। एक भट्टी टाइप बना देते हैं, ठीक है, उसके अंदर लकड़ियाँ डाल देते हैं, उससे क्या, एक तरफ से उसमें वेंटिलेशन सिस्टम भी होता है, ताकि जो मॉइस्चर निकले वो बाहर निकलता रहे, ठीक है। तो ये किल्न सीजनिंग हो गई। एडवांटेज क्या क्या है सीजनिंग के, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैंने बताया कि जब उसमें से 50% तक भी कहीं जो आपकी टिम्बर होती है उसमें 50% तक भी आपका मॉइस्चर हो सकता है। अब जब 50 किलो का आपका कोई लॉग है यानी 50 का तना है, तो 100 किलो का हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक लिमिट है आपके, जो ट्रेलर होता है आपका या ट्रैक्टर होता है या ट्रॉली होती है, उसकी लिमिट होती है, वह इतना वजन खींच सकता है, तो उसमें फिर कम सामान जाएगा। तो पहले इसको जहाँ पर कटिंग होती है, जहाँ पर मास कटिंग होती है, ठीक है, जहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूव कर रखा है कि आप यहाँ से लकड़ा काट सकते हो, वहीं पर सीजनिंग कर दी जाती है, ताकि इसका ट्रांसपोर्टेशन में ईजी हो। सीजन टिम्बर शो गुड रेसिस्टेंट टू डीके। द टिम्बर शुड बी सीजन बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ पेंट वार्निश प्रेजेंटिंग ग्लू। इसके ऊपर कोई भी आप प्रिजर्वेटिव भी लगाएं उससे पहले सीजनिंग हो जानी चाहिए। ईज ऑफ द वर्केबल ऑफ टिम्बर, कटिंग वगैरह करने में आसानी होती है। डायमेंशन स्टेबिलिटी ऑफ फर्निश प्रोडक्ट कैन बी मेंटेन। सबसे मेन पॉइंट यही है बिल्डिंग के अंदर कि डायमेंशन स्टेबिलिटी ज़रूरी है। आपने, मैंने बताया ना, आपने जॉइंट बनाया, जॉइंट आपका 5 mm का था, इसमें 5 mm तो कम हो गया। अगर 100 mm का कोई जॉइंट है, ठीक है, 100 mm की लकड़ी लगानी है, अब उसमें सीजनिंग प्रॉपर हो ही नहीं रखी है, उसमें स्वेलिंग है, फूली हुई लकड़ी पानी की वजह से। अब आपने 100 mm के अंदर लगा दी, फिक्स हो गई। अब बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें से पूरा मॉइस्चर निकला, तो पता लगा उसका साइज 80 mm हो गया। अब वो क्या, ढीला पड़ गया आपका, तो इसके से प्रॉब्लम होती है। और इम्प्रूव द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वुड, जो भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है उसकी स्ट्रेंथ वगैरह वो मजबूत रहती है। अब जो आपका टॉपिक है वो है आपका वुड प्रिजर्वेशन। सीजनिंग के बाद टॉपिक है आपका प्रिजर्वेशन। तो वुड प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि हम देखेंगे कि वुड का प्रिजर्वेशन किस किस, सीजन कर लिया आपने, पहले कटिंग कर ली, सीजनिंग कर ली उसकी, अब आपके प्रिजर्वेटिव यूज में लेने, तो किस किस टाइप के होते हैं। द प्रिजर्वेशन ऑफ वुड इंक्लूड्स पेंटिंग एंड अदर अप्लाइड फिनिशेस। मतलब जो भी फिनिश आउटर, सब कुछ आउटर फिनिश ही होता है, अंदर तो कुछ कर नहीं सकते वुड के अंदर, तो पेंट या कुछ भी अदर एप्लीकेशन। द टिम्बर प्रिजर्वेशन बिकम नेसेसरी बिकॉज naturally durable timbers became scarce, so ways of improving the durability of cheaper timber were developed। ठीक है, so मार्क्स वगैरह आते हैं, स्केर्स हो जाते हैं,
इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, तो जो चीप लकड़ियाँ हैं उसमें तो ज़रूरी होता ही है। वुड प्रिजर्वेशन किस किस से प्रिजर्वेशन होता है मेन? एक तो इंसेक्ट्स एंड फंगी, सबसे मेन पॉइंट कि जो इंस्पेक्शन कीड़े मकोड़े हैं और जो दीमक है या फिर कीड़े मकोड़े हैं उससे बचाने के लिए प्रिजर्वेशन होता है लकड़ी में सबसे मेन, तो कि दीमक लकड़ी ना खा जाए। वियर एंड टियर, वियर एंड टेयर यानी टूट फूट, ठीक है, वियर एंड मतलब टूट फूट घिसावट वगैरह उसमें ना हो। इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग मतलब सर्दी गर्मी बरसात का इफेक्ट कम हो या ना के बराबर हो, ठीक है, क्योंकि जो आउटर आपने बालकनी वगैरह में जो डोर लगते हैं आपने लकड़ी का लगा रखा है, ठीक है, बालकनी में खुलता है तो उस पर पानी वगैरह सब आएगा, सर्दी गर्मी धूप बारिश सब आएंगे इसके ऊपर, तो वेदर इफेक्ट कम से कम हो, ठीक है, लकड़ी ख़राब ना हो जल्दी, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज में लेते हैं। टिम्बर इज प्रिजर्व टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द वुड एंड प्रिवेंट द नेचुरल डीके, ठीक है, नेचुरल डीके मतलब इसमें अपने आप जो घिसावट आती है वो भी ना हो। सम टिम्बर्स मोर ड्यूरेबल देन अदर्स एंड इट जनरली हार्डवुड्स आर मोर ड्यूरेबल देन द सॉफ्टवुड, हार्डवुड जो होती है ड्यूरेबल किससे होती है, सॉफ्टवुड से। प्रिजर्वेटिव टाइप कौन कौन से हो गए, टार एंड ऑयल प्रिजर्वेटिव, टार और ऑयल प्रिजर्वेटिव, वाटर बॉन्ड प्रिजर्वेटिव जो वाटर रिलेटेड है, सॉल्वेंट बेस्ड प्रिजर्वेटिव जो सॉल्वेंट्स हम पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं आगे। These preservatives can protect the timber in two ways. दो तरह से प्रोटेक्ट करते हैं जितने प्रिजर्वेटिव है। पहला है द फिजिकल प्रोटेक्शन बाय स्टॉपिंग फंगी एंड इंसेक्ट गेटिंग इन द एट द वुड, मतलब ये कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को मजबूत करता है, वो उस तरह की नेचुरल लेयर बना देता है कि वो अंदर जो है आपके इंसेक्ट्स और आपके फंगी घुस ना पाए। अब सोन इसमें दो दीमक कब घुसते हैं, दीमक कब घुसते हैं, लकड़ी में घुसने की जगह मिले, इसको वॉइड मिले, तब वो घुसता है, ठीक है, क्योंकि अंदर से काटना शुरू करता है वो, तो वो तो उसको जो वाइड मिलेगा ही नहीं, इसको सरफेस वो डायरेक्ट टच हो ही नहीं पाएगा उसके बोर्ड के, तो अपना काम कर ही नहीं पाएगा वो। एक है दे गिव केमिकल प्रोटेक्शन, केमिकल प्रोटेक्शन भी होता है मेकिंग द वुड पॉइजन इन इंसेक्ट्स एंड फंगी, ठीक है, जो वुड है वो थोड़ी सी पॉइजनस हो जाए किसके लिए, इंसेक्ट्स और फंगी के लिए मर जाओ। एग्जाम्पल पेंट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सबसे बढ़िया पेंट है जो फिजिकल प्रोटेक्शन सबसे अच्छा देता है, पेंट जो होता है वो सबसे अच्छा फिजिकल प्रोटेक्शन देता है। जब टिम्बर डोर होते हैं वो अपन पेंट करते हैं, पेंट करने से क्या होता है थिन लेयर बन जाती है, ठीक है, अब वो घुस ही नहीं सकता अंदर लकड़ी के अंदर। टार ऑयल, अब टार ऑयल कौन कौन से होते हैं, टार आप जानते होंगे नेचुरल डार्क लिक्विड, डार्क कलर का लिक्विड होता है, बहुत सारे टार होता है, मेड फ्रॉम कोल टार मिक्स्ड केमिकल, ठीक है, मेड फ्रॉम कोल टार, ठीक है, ये कोल टार होता है मिक्स विद केमिकल्स, केमिकल के साथ मिक्स करके बनाते हैं, सुटेबल फॉर आउटडोर यूज, आउटडोर यूज के लिए बढ़िया होता है, मैंने बताया ना इंडोर यूज का इतना जरूरी नहीं होता, आउटडोर के लिए होता है। ब्लैक एंड ब्राउन कलर, ब्लैक या ब्राउन कलर होता है, एग्जाम्पल इसका नाम है क्रियोसॉट ESB पॉल्स, इसका नाम है, अप्लाइड बाय ब्रशिंग स्प्रेइंग डिपिंग और प्रेशर ट्रीटमेंट, ब्रश से भी कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं डायरेक्टली पूरी लकड़ी को आप इसमें डिप भी कर सकते हैं, और प्रेशर ट्रीटमेंट प्रेशराइज जो स्प्रे होता है, ठीक है, प्रेशर से वो भी कर सकते हैं। उसके बाद है इसके एडवांटेज क्या क्या है टार ऑयल्स के, टॉक्सिक टू फंगी एंड इंसेक्ट, टॉक्सिक होता है फंगी इंसेक्ट इससे मर जाते हैं, इजीली अब्जॉर्ब बाय द वुड, जो इस तरह क्या होता है ये जो टार इस तरह का होता है कि जो वुड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब इनर पोर्शन में चला जाता है ताकि वॉइड्स भी इसके फिल हो जाते हैं। लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, इनएक्सपेंसिव मतलब अपने बजट में होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग स्मेल, सबसे बुरी चीज़ क्या होती है, स्मेल बहुत ज़्यादा होती है और बहुत धीरे धीरे जाती है। टॉक्सिक टू प्लांट्स, प्लांट्स में टॉक्सिक होता है, डिफिकल्ट टू पेंट ओवर, आपने अगर टार कर दिया तो उस पर पेंट करना मुश्किल है, कॉमन सेंस की बात है कि आपको पेंट किसी चीज़ पे करना है तो आपको रफ सरफेस चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, पेंट जो होता है हमेशा रफ सरफेस पे होता है, स्मूथ सरफेस पे करोगे तो वो हो तो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो विद इन 1 मंथ उसको हटना शुरू हो जाएगा वो। तो टार क्या करता है, एक चिकने सी सतह बना देता है हुड के ऊपर, तो टार के बाद पेंट नहीं हो सकता है इसके ऊपर, ठीक है। नॉर्मली डार्क
अब है वाटर बॉर्न प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, मेड फ्रॉम मिक्सचर्स ऑफ टॉक्सिक सॉल्ट्स जैसे कॉपर एंड जिंक एंड वाटर। तो वाटर बॉर्न मतलब क्या है, जिसका बेस वाटर हो। टार का हमने पढ़ा, कोल टार होता है, ठीक है। डामर जो होता है, डामर जो आपका आप कह लो पेट्रोलियम, ठीक है, डामर। तो कोल टार क्या होगा, जो डामर से रिलेटेड जो टार होता है, पतला लिक्विड सा, वो होता है वो, ठीक है। वाटर बॉर्न मतलब वाटर के अंदर आप टॉक्सिक सॉल्ट्स मिलाते हैं, कौन कौन से, कॉपर एंड जिंक मिला के बनाते हैं इसको जनरली। When applied to wood, water evaporates, leaving toxic salts to act the preservatives। इसमें क्या होता है कि जब आपने अप्लाई, आप डायरेक्टली कॉपर जिंक पाउडर तो लगा नहीं सकते, तो उसको पाउडर को आपने मिक्स किया पानी के अंदर, उसको पूरे टिम्बर पे लगा दिया। अब क्या होगा, पानी तो उड़ जाएगा और जो टॉक्सिक सॉल्ट है उसमें रहेंगे। यूजली प्रेशर इम्प्रेगनेंट केमिकल प्रोडक्शन गिवन यूजेस स्ट्रक्चर टिम्बर एंड फर्नीचर। स्ट्रक्चरल टिम्बर फर्नीचर में यूज आता है, क्यों, क्योंकि जब हम पेंट करते हैं तो वाटर क्या होता है, ये अंदर तक चला जाता है वुड के। अब अंदर जाने से क्या होता है, ये सॉल्ट्स भी अंदर चले जाते हैं, तो ये फिल हो जाते हैं पूरे, एक फिल्म बन जाती है इसके ऊपर। एडवांटेज क्या क्या होता है, तो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, तो एक नेचुरल लुकिंग बनी रहती है। ऑर्डरलेस, ठीक है, कैन बी पेंटेड ओवर। अब क्या होगा, वाटर बेस्ड है, वाटर बेस्ड में भी क्या होता है कि जब आपने किया तो उसके ऊपर वाटर तो उड़ गया, और उस पर जो सॉल्ट है जनरली जो रफ सरफेस ही है, तो उसके ऊपर अपन इजीली पेंट भी कर सकते हैं। तो जनरली स्ट्रक्चरल के अंदर जो आते हैं यूज में, उसमें होता है। डिसएडवांटेज क्या क्या है, अब इसमें दिक्कत क्या है, टिम्बर नीड टू बी ड्राइड आउट बाय द किल आफ्टर ट्रीटमेंट। सीधी सी बात है, जब आप वाटर बेस्ड कोई चीज टिम्बर पे कर रहे हो, तो उसमें गीला हो जाएगा वो। अब उसको यूज में लेने से पहले पहले क्या करेंगे, उसको सुखाना पड़ेगा, उसको इसकी सीजनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि जो वाटर तो उड़ जाए इसका। कैन कॉज स्वेलिंग, स्वेलिंग आ जाती है इसमें, क्यों, क्योंकि वाटर बेस्ड है, तो लकड़ी में स्वेलिंग आ जाती है, तो टाइम देना पड़ता है इसको। आपने जब सॉल्यूशन कर दिया है या सॉल्यूशन में डिप कर दिया पूरा, तो ये फूल जाएगी लकड़ी, उसको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। सॉल्ट्स कैन बी वॉश ऑफ फ्रॉम द वुड। प्रॉब्लम यही है कि इस पे आपने को प्रिजर्वेटिव नहीं लगाया, ये फर्स्ट प्रिजर्वेटिव है, लेकिन इस पर अगर पानी गिरा, इस पर ज़्यादा पानी लगा, तो इसमें सॉल्ट्स निकल जाते हैं। तो जनरली क्या होता है, इनर डोर पे लगाते हैं, जहाँ बारिश वगैरह नहीं आती है, सस्ता होता है, बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। तो उसको अंदर वाले डोर पे आपने यूज़ में ले लिया, उसमें क्या होगा फिर, लेकिन अंदर ज़्यादा पानी लगता नहीं है, तो आउटर सरफेस पे इसलिए नहीं करते हैं इसको। Second, solvent based preservative made from toxic chemical dissolved in liquid other than the water। अब जो सेकंड लेयर होती है इसके अंदर, इसको किसमें मिलाते हैं, तो सॉल्वेंट बेस मतलब क्या हुआ आपका, कि कोई भी सॉल्वेंट में जो प्रिजर्वेटिव्स को मिक्स करते हैं वाटर के अलावा। अब ये बोला वाइट स्पिरिट, ठीक है। आफ्टर ट्रीटमेंट द सॉल्वेंट इवोपरेट, लीविंग द प्रिजर्वेटिव इन द वुड, कैन बी अप्लाइड विद अ ब्रश और वाइट स्प्रे गन, यूज फर्नीचर एंड इंटरनल एक्सटर्नल वुड वर्क। वही सॉल्वेंट्स हैं इसमें, वही केमिकल प्रोडक्ट्स, या फिर जो एल्यूमिनियम, वो जो आपने देखा था, जो सॉल्ट्स होते हैं वो मिला देते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, स्पिरिट तो उड़ जाता है फटाफट वाटर से स्पीडली, और बाकी सॉल्वेंट इसमें रह जाता है, ठीक है। रेसिस्टेंट टू लीचिंग, कैन बी पेंटेड ओवर, कैन बी यूज इंडोर्स, अंदर भी यूज में सकते हैं। हैव ए डिसएडवांटेज क्या है, स्ट्रॉन्ग स्मेल, कैन बी फायर हजार्ड एंड एक्सपेंसिव। अब ये जो सॉल्वेंट बेस होते हैं इसमें और वाटर बेस में फ़र्क क्या होता है, कि वाटर बेस में तो स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वाटर वो एब्जॉर्ब हो जाता है अंदर और निकलने में टाइम लगता है। उसको आपकी सीजनिंग करनी पड़ेगी दोबारा, या किलने में रखना पड़ेगा, या धूप में रखना पड़ेगा, ताकि वो उसकी जो वाटर जो आपका वाटर है वो उड़ जाए। इस पे जो सॉल्वेंट बेस होता है, इसमें सॉल्वेंट यूज में लेते हैं हम, जैसे थिनर वगैरह यूज में लेते हैं। उससे क्या होता है, अप्लाई करते जाओ विद इन 1 आवर, वो तो अप्लाई करने के बाद क्या वो उड़ जाता है पूरा सॉल्वेंट ही, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, फटाफट उड़ जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि सॉल्ट अंदर तक पहुंच जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, ये प्रॉब्लम क्या, एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो सॉल्वेंट है, ये मैंने थिनर्स वगैरह बताए हैं, ये एक्सपेंसिव होते हैं। अब किस किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं, ब्रशिंग से भी कर सकते हैं, स्प्रेइंग से, डिपिंग एंड प्रेशर ट्रीटमेंट। सबसे पहले सेफ्टी, सेफ्टी रखने से सेफ्टी में क्या क्या है, कि आप एक तो गॉगल लगाओ, और एक सॉल्वेंट बेस्ड है, सॉल्वेंट बेस्ड में प्रॉब्लम क्या होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। आंखों में सॉल्वेंट जब उड़ता है तो आपकी आंखों में भी आ सकता है, तो उसके लिए ग्लास लगा लो और मास्क लगा लो, ठीक है।
ब्रशिंग एंड स्प्रेइंग, ब्रशिंग में डायरेक्टली ब्रश करते हैं, स्प्रे में स्प्रे गन से होता है। भी क्या है, डायरेक्टली जो प्रिजर्वेटिव मटेरियल है उसके अंदर टिम्बर को पूरा डीप कर दिया ताकि अंदर तक चला जाए इसके अंदर। अब ब्रशिंग वगैरह तो क्या आपको क्या है, ब्रशिंग तो जनरली आपने देखा ही होगा कि ब्रशिंग किस तरह से होती है। ब्रशिंग ना करके स्प्रे से कर लेते हैं, या फिर उसमें पूरा डिप कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर पूरा सॉल्वेंट है, उसी के अंदर इसको डिप कर दिया, अंदर तक पूरा डिप कर दिया ताकि अंदर तक चला जाए। प्रेशर ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर अप्लाइंग प्रिजर्वेटिव इज बाय फोर्सिंग द प्रिजर्वेटिव इनटू द वुड अंडर द प्रेशर। चैम्बर टाइप बना हुआ होता है, इसके अंदर प्रेशर, दिस प्रेशर कैन कम फ्रॉम द इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर। ठीक है, जो भी सॉल्वेंट हुआ प्रेशर मशीन में भर दिया, वो अंदर प्रेशर से इसके अंदर फिल करना इसमें शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसका रियल एग्जांपल है, किसी में ट्रीटमेंट एक साथ ही करना हो, वो बड़ा मास एक साथ करना हो, ठीक है, ज़्यादा लकड़ियाँ हैं और ट्रीटमेंट करना है, तो इसके अंदर आपने वायर्स वगैरह देखे हो। इसके अंदर क्या होता है कि जो लिक्विड वगैरह आपको इसमें प्रेशराइज से फिल करना है, वो क्या करते हैं, इसके अंदर पहले से लगा देते हैं, वो अंदर एंटर होता रहता है और अंदर चलता रहता है काम प्रेशर से। ठीक है, तो ये थे आपके प्रिजर्वेटिव। अब किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही है। किसी को क्वेश्चन? सर ये पीपीटी सेंड कर दिया ग्रुप में। हाँ, आवाज नहीं आ रही मुझे। सर पीपीटी सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। हाँ, कर दूंगा। ठीक है, आज के तो इतना ही है। अब नेक्स्ट से अपन, आपका जो बाकी है, आपका तो फायर प्रिजर्वेटिव है कि फायर प्रूफिंग किस तरह से होती है टिम्बर की, कि हल्की फुल्की फायर प्रूफिंग हो, अचानक से आग ना पकड़े। प्लाईवुड एंड फाइबर बोर्ड्स, तो प्लाईवुड क्या चीज़ होती है, कैसे बनती है, फाइबर बोर्ड्स क्या होते हैं, वो पढ़ना है। उसका स्टील है कि माइल्ड स्टील क्या होता है। ठीक है, और माइल्ड स्टील इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग स्ट्रक्चर में माइल्ड स्टील ही काम आता है। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और टेस्ट क्या क्या होते हैं, तो ये जनरली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, क्लास ओवर करते हैं।